ना तू कहे मेरी और ना मैं कहूं तेरी, चलने दो भैया सरकारी जमीनों की चोरी। नमस्कार, मैं लोकेश मुदगल और आप देख रहे हैं भरतपुर लाइव। इस समय मैं मौजूद हूं भोंदल बैंड के ठीक सामने वाली गली में, और यहाँ जो है ये जितनी भी प्रॉपर्टी आप देख रहे हैं निजूल की प्रॉपर्टी है, और जिसके मालिक जो है जिले में कलेक्टर साहब इसके मालिक हैं निजूल की प्रॉपर्टी के। ये सारी प्रॉपर्टी जो है निजूल की है, सरकारी संपत्ति जिसे कहा जाता है। सरकार और प्रशासन लगातार इसको लेकर के सख्त है, लेकिन जो है अतिक्रमणकारी कहें, कब्जेधारी कहें, या फिर जो सरकारी संपत्तियों की लूट करने वाले लोग जो हैं वो अब भी बिल्कुल सक्रिय जो है वो दिखाई दे रहे हैं। ये जो बिल्डिंग है ये निजूल की प्रॉपर्टी पर बनाई हुई बिल्डिंग है। इसके जस्ट सामने जो है दुकानें दिख रही हैं। इधर मैं अपने सहयोगी से कहूंगा एक बार इधर की दुकानें जो है वो दिखाएं। ये भी जो है निजूल की सारी दुकानें हैं, और यहां से लेकर के बाहर तक कई सारी दुकानें जो है निजूल की हैं। लेकिन जो अवैध कब्जेधारी हैं, किसी ने कभी जो है किरायानामा कराया होगा इन निजूल की संपत्ति का, उसने फिर दूसरे को बेच दी, तीसरे को बेच दी, किराया आज तक भरा नहीं, और किराया नहीं भरने के बावजूद भी 3 मंजिल की जो है एक बड़ी बिल्डिंग जो यहाँ पर खड़ी कर दी गई है। हमारे साथ में भाई साहब मौजूद हैं जो पिछले कई सालों से जो है निजूल की संपत्ति को छुड़ाने के लिए लगातार प्रयासरत हैं। लेकिन अब जब प्रशासन और सरकार सख्त हुई है तो इनकी उम्मीद जगी है कि शायद अब कार्रवाई हो जाए। जी एक बार अपना परिचय दें। दिलीप कुमार पचौरी, पुरान डाक खाने के पीछे, भरतपुर। फोन नंबर रहने दो। अच्छा ये बताओ आप कब से जो है निजूल की प्रॉपर्टी को छुड़ाने के लिए लगे हुए हैं? निजूल की और सरकारी संपत्ति करीब 25 साल हो गई। मैं इसी जख्म में लगा हूं। सरकार की जमीन सरकार को मिले, आम रास्ते की आम रास्ते को मिले। सरकार की जमीन सरकार को मिले और आम रास्ते की तो आपका कोई स्वार्थ तो नहीं है? नहीं, मेरा कोई स्वार्थ नहीं है। मैं प्रशासन का और अपने राज्य सरकार का सभी का मदद करने में जुटा हुआ हूँ। मतलब आपका कोई, ये कह रहे हैं इनका कोई स्वार्थ नहीं है, केवल प्रशासन का और सरकार का जो है संपत्ति है उसको छुड़ा करके उनकी मदद करने में ये जुटे हुए हैं। कितने साल से लगे हो आप? करीब 25 साल से भी ज्यादा हो गई सर। मतलब ये सफेदी जो है इसी संघर्ष में इसी संघर्ष में रहेगी सर। तो एक बार मैं आपको पूरी जो है कहानी सुना देता हूँ। ये इधर की जो दुकानें हैं ये सारी निजूल की हैं। ये जो बिल्डिंग बन रही है देख रहे हैं आप, 3 मंजिल की बिल्डिंग खड़ी कर दी गई है, ये भी निजूल की प्रॉपर्टी पर बनी हुई है, और इसके जो दस्तावेज हैं वो यहाँ इनके पास में मौजूद हैं। एक बार मैं आपको बता देता हूँ, सहयोगी से कहूंगा एक बार इधर आकर के जो है वो दिखाएं। ये देखिए ये जो सामने की ये जो दुकानें हैं, इधर एक बार इधर दिखाइए आप। ये जो दुकानें हैं ये दुकानें जो निजूल की हैं। फिर इसके सामने जो है ये राम रास्ता है, फिर उसके जस्ट सामने एक यहाँ पर दुकान हुआ करती थी, एक मकान हुआ करता था, और पीछे सरकारी लिखा हुआ है, दुकान मकान सरकारी। लेकिन दुकान और मकान सरकारी को जो है किसी किराएदार ने, जिसने कभी किराए पे ली होगी, उसने जो है बेच दिया, और बेचने के बाद में सरकारी संपत्ति पर ये 3 मंजिल की बिल्डिंग जो है वो खड़ी कर दी गई है। लगातार इन्होंने कई बार शिकायतें की हैं, सीएम साहब को भी इन्होंने शिकायत करी है, तो ऊपर से जो है एक आदेश आया है कि जहां जहां अतिक्रमण है, सरकारी संपत्तियों को खुर्द-बुर्द करने की जो साजिश चल रही है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। फिर क्या निष्कर्ष निकला? 3 अप्रैल को भी जयपुर गया था, मुख्यमंत्री आवास जयपुर। उनसे मैंने अपने प्रार्थना पत्र दिया था, उस पर कार्रवाई शुरू हुई, फिर बीच में डिले पड़ गई थी। फिर 21 अप्रैल को फिर गया था मैं जयपुर सीएम आवास पर, फिर कार्रवाई तेज हुई, फिर भी काम में कोई रुकावट नहीं आई। इस दुकान बंदी करी गई। रात जब भी इसमें काम होता रात को होता। अभी लेंटर भी इसमें परसों डला है, यानी कि 30 अप्रैल को रात को 10 बजे। हम यानी कि 10 बजे हम किससे कहने जाएं कि काम चल रहा है? प्रशासन तो चक्कर सो रहा है बिल्कुल ही। अगर प्रशासन रात को भी जगह होता तो प्रशासन के पास रात को ही पहुंच जाता। फिर कल यानी कि 1 मई को मैं आयुक्त नगर निगम के पास गया। वो यानी कि उनको मैंने दस्तावेज दिखाए, साहब दुकान मकान सरकारी है। ऊपर मैंने जयपुर सीएम साहब से आवास के लिए पूरा प्रार्थना पत्र दिया है, तो फिर भी उन्होंने फटाफट उन्होंने फैक्स वगैरह जो भी करा, आराम से काम को रुकवाया गया। एटीपी साहब भी आए नगर निगम से, फोर्स वगैरह आई और गार्ड वगैरह भी भेजे आयुक्त साहब ने, और काम को तुरंत प्रभाव से रुकवाया गया। मतलब काम गलत नहीं होता तो रात में नहीं होता, दिन में चलता। हाँ, काम गलत है इसीलिए रात में हो रहे हैं, नहीं तो दिन में होता अगर सही होता तो। फिर उसमें पार्टी को बुलाया गया, यानी कि जो इसका जो मालिक है वो तो फरारी काट रहा है सर। जो इसका मालिक है राजकुमार, वो तो फरारी काट रहा है। वो केस में अपना नहरी वाली गली है का, इसमें फरारी काट रहे हैं। अब सामने से इसका भाई आया, बल्ला है, वो अपने नाम बल्ला चौधरी बताया। जब सर ने पूछा एटीपी साहब ने, नगर निगम
तो उसे अपना नाम बल्ला बताया, उससे मना करके काम बिल्कुल नहीं चलेगा, रात में नहीं चलेगा, दिन में चलेगा। सीएम साहब के आदेश हैं, काम बंद है इस समय। आज 2 मई है। नगर निगम की टीम आती है इनके शिकायत करने के बाद में, और वो यहाँ चलते हुए काम को रुकवा करके जो है वो चली जाती है। इनके द्वारा और भी जो प्रॉपर्टी है उन पर भी कई सारी प्रॉपर्टियों पर आपत्ति जताई गई है, और वो सारी जो है निजूल की ही संपत्तियां हैं। और निजूल की संपत्तियों पर जो कब्जेधारी हैं, अवैध कब्जेधारी, जिन्होंने कभी किरायानामा कराया होगा, ये सरकार द्वारा जो पुरानी बनी हुई दुकानें थी, मकान थे, और किराए पर लिए हुए लोगों ने क्या है एक दूसरे को जो है बेचान कर दिया, और किसी प्रकार की कोई परमिशन इनके द्वारा नहीं ली गई। ये सामने की जो दुकान 3 मंजिल की देख रहे हैं, इसके ऊपर भी कभी बैंक चला करती थी। बैंक चलती थी क्या? चला कर दी, नल और बिजली के पानी जमा कर, खुद मोहल्ले वासी हम खुद जमा करने जाते हैं, आसपास के सब यही बिल जमा होते हैं, पानी के और नल के सब। भूमि विकास बैंक। भूमि विकास बैंक। तो ये एक खासियत और सुन लीजिए, ये जितनी भी दुकानें हैं, ये सामने ये निजूल की दुकानें हैं। नीचे की जो प्रॉपर्टी है वो केवल किराएदार के लिए है, अगर कोई खरीदता भी है तो वो किराएदार की है, लेकिन छत जो है उसका मालिक सरकार है, उसके मालिक कलेक्टर साहब हैं। लेकिन ये 3 मंजिल की जो बिल्डिंग बनी हुई है ये भी इल्लीगल बनी हुई है। अब इनके द्वारा शिकायत की गई है, प्रशासन सख्त हुआ। अब देखते हैं आगे क्या कार्रवाई होगी। ऐसे कब्जाधारियों के लिए जो सरकारी संपत्तियों को लगातार लूटने में लगे हुए हैं, खुर्द-बुर्द करने में लगे हुए हैं, उनके बारे में क्या आपका कहना है जरूर बताइएगा। मैं लोकेश मुदगल जी। अभी मैं सोमवार कलेक्टर साहब से भी मिलूंगा, यानी कलेक्टर साहब, प्रशासन और आयुक्त साहब और एसपी साहब और आइए जो भी हो प्रशासन फुल आएगा। उनके लिए करोड़ों की संपत्ति नहीं, अरबों की संपत्ति निकलेगी, निजूल की संपत्ति। मैं मौका दिखाऊंगा, उनके लिए रिक्वेस्ट करूंगा, जाऊंगा उनके पास कलेक्टर साहब को सोमवार को। वीडियो को शेयर कीजिएगा, क्या कहना है आपका जरूर बताइएगा। मैं लोकेश मुदगल, भरतपुर लाइव, भरतपुर।